नमस्कार दोस्तों ये सिलसिला लगभग 122 वर्ष पुराना है। मैं सन 1900 की बात कर रहा हूँ और सन 1900 में 18 मार्च का दिन था। उस दिन अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में स्वामी विवेकानंद ने एक संदेश विश्व भर को दिया था और वो संदेश था संसार को बुद्ध का संदेश। स्वामी विवेकानंद के बारे में जितनी बातें भी आप करते जाएंगे मित्रों, आप आश्चर्य की दुनिया में आगे से आगे प्रवेश करते जाएंगे कि कैसी विचित्र शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद, कि उन्होंने अपने अल्प जीवन में हमारी ज़िंदगी को क्या क्या नए आयाम सोचने के, चिंतन के और अध्यात्म के और दर्शन शास्त्र के क्या क्या नए नए आयाम उन्होंने हमारे हाथ में थमा दिए कि लो कुछ ज्ञान अगर आगे बढ़ाना है तो इस तरह से लो। और उन्होंने अपने जो विशेष रूप से अपने वक्तव्य में कुछ एक बातें उभारी थी, उनका जिक्र थोड़ा सा आपस में बांट लेते हैं क्योंकि ये वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है और इसका पूरा जिक्र यहाँ संभव नहीं है। तो वो ये उनके वक्तव्य का एक सार ये था कि बुद्ध के जीवन में एक विशेष आकर्षण है और अन्य किसी भी अपेक्षा इस चरित्र के प्रति मेरे मन में, स्वामी विवेकानंद का ये कथन था कि मेरे मन में अन्य किसी भी चरित्र के प्रति, इस चरित्र के प्रति मेरे मन में भी एक अजब श्रद्धा जो है वो पैदा होती है। उस श्रद्धा को मैं भी कई बार अभिव्यक्त नहीं कर पाता कि उनका जन्म, ये निश्चित रूप से मैं समझ जाता हूँ कि उनका जन्म, इस शख्सियत का जन्म केवल मानव कल्याण का ही हुआ था। और मित्रों, इसी संदर्भ में एक बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसको बाद में रखें, कि ये गौतम बुद्ध का जो हमारे परिवेश में या हमारे समूचे प्रभा मंडल में आना, ये ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था। और उस वक्त अद्भुत शिक्षा जो है देश ने पाई थी गौतम बुद्ध के वचनों से। और इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक दो बातें ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला जो प्रवचन उत्तर भारत में था, वह प्रवचन उसी स्थल पर या उसी एम्बियंस में, उसी वातावरण में हुआ था जिस वातावरण में हमारे पौराणिक आख्यानों के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का संदेश गौतम बुद्ध से शताब्दियों पूर्व, सदियों पूर्व भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया था। उस वातावरण में ऐसा क्या है कि जो इतनी गहन बातें जीवन के बारे में, इतनी गहन बातें हमारे सामने उस वातावरण में से उपजी। ये बात अलग है कि कालांतर में हमने वहाँ सिर्फ धूप दीप जलाकर और एक आरती का आयोजन करके हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, लेकिन इसका जो दर्शन शास्त्र है, इसका जो फ़लसफ़ा है, उसको गहराई तक हमने समझने का प्रयास नहीं किया। मित्रों, मैं एक दिन जर्मन यात्रा के मध्य मैं किसी स्टडी टूर पे गया था, तो जर्मन यात्रा के मध्य वहाँ पर एक कोरियाई छात्र मुझे मिला और वो कोरियाई छात्र ने सीधा ही कि आप भारत से हैं? मैं कहा यस, हम भारत से हैं। तो कहता मैं आई हेट इंडिया। मैं एकदम से भौचक्का रह गया कि आई हेट इंडिया का मतलब क्या हुआ? भाई, मेरे सामने तुम मेरे देश के बारे में नफ़रत का इजहार कर रहे हो। मैं तुमसे फिज़िकली तो नहीं लड़ सकता, लेकिन वैचारिक तौर से ये पूछना ज़रूर चाहूँगा एक भारतीय होने के नाते कि हम भारतीय क्षमाशील भी हैं और ये क्षमाशीलता हमें गौतम बुद्ध से ही मिली है। और ये तुमने कैसे ये बात कह दी, इतनी बिल्कुल मुंह फट हो के तुमने ये बात कह दी, और कैसे तुम्हारे मन में ये आई नफ़रत, इतनी घृणा की पराकाष्ठा? तो उसने कहा मुझे एक ही शिकायत रही है, मुझे आपसे व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, मुझे पूरे भारतीय परिवेश से शिकायत है कि आप लोग ने गौतम बुद्ध को समझा ही नहीं। आपने गौतम बुद्ध को वह सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के गौतम बुद्ध हकदार थे। मैं हैरान था उस व्यक्ति के सोच पर, चिंतन पर, कि भारत के बाहर भी गौतम बुद्ध को कितनी गहनता के साथ लोगों ने पढ़ा है, ग्रहण किया है और आत्मसात किया है। ये बड़ी अद्भुत और विचित्र बात है। अब जब गौतम बुद्ध पूर्णिमा के दिन हैं, इन दिनों में मनाए जाने वाले, पूरे विश्व में ये मनाए जाएंगे
और तब एक बार फिर से गौतम बुद्ध के बारे में पुनर्पाठ कर लेना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।